महिला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अगले ही पल सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि उसकी हथेली अचानक बदलने लगी। कभी वह चमकती हुई धातु की तरह दिखती, तो कभी किसी जीवित प्राणी के अंग जैसी। उसी हथेली से उसने एक कलम निकाली और जैसे ही उसे हवा में छोड़ा, वह कलम दो समान रूपों में भटकर तैरने लगी। यह कोई जादू नहीं था, यह उसकी असाधारण क्षमता थी, जो उसके मस्तिष्क के 60% विकास से जन्मी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। वैज्ञानिकों ने उसके भीतर एक नीला तरल प्रवाहित किया, एक ऐसा रहस्यमयी पदार्थ जिसे इंसानी शरीर झेल ही नहीं सकता था। परंतु उसके साथ कुछ और ही हुआ। उसकी भुजाएं काले स्पर्शकों में बदल गईं। वे स्पर्शक बिजली की तरह फैलते गए और हर कंप्यूटर, हर मशीन, हर उपकरण से जुड़कर सूचना और ऊर्जा सोखने लगे। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क 100% सक्रिय हो गया और अब उसके सामने कोई सीमा नहीं बची थी। सिर्फ एक साल में वह एफिल टावर तक पहुंच गई। अगले साल टाइम्स स्क्वायर उसके सामने था। समय और दूरी उसके लिए अब महज भ्रम। जब उसने अपनी बाहें फैलाई तो आसपास की हर चीज रुक गई, मानो ब्रह्मांड खुद उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके एक स्पर्श से दुनिया रूप बदलने लगी और अचानक वह औद्योगिक युग में पहुंच गई। लेकिन वहां भी उसने रुकना नहीं सीखा। वह समय को और पीछे धकेलती गई, डायनासोरों के युग तक। जब एक शाल डायनासोर उसकी ओर झपटा तो उसने हाथ बढ़ाया और पलक झपकते ही गायब हो गई। जब वह प्रकट हुई तो अब वह खड़ी थी प्राचीन धरती पर, जहाँ उसके सामने थे सबसे पुराने वानर, मानव सभ्यता के पहले निशान। उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा था। अब सवाल यह था, क्या वह इंसानियत को आगे बढ़ाने आई थी या उसके भविष्य को हमेशा के लिए मिटाने।